देवरिया में एक जान के घर चाय पीने के लिए गया था, जहां पे मैंने देखा बाहर लिखा हुआ है बच्चे दो ही अच्छे। मैं सोचा यार ये तो फैमिली को लेकर बहुत सीरियस आदमी है, सरकार का अर्थव्यवस्था सुधार देगा ये। अंदर गया तो आंगन में 6 बच्चे खेल रहे थे। मैंने बोला दादा ये बच्चे दो ही अच्छे आप दीवार पे लिखे हैं और अंदर 6 बच्चे, समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं बाबू 2 अच्छे 4 तो नालायक इसमें। कुछ करने कई लोगों को ऐतराज होता है कि हमारे नेताजी 10 लाख का सूट पहनते हैं। कई लोगों को ऐतराज होता है तो भाई चिंता किस बात की है, हमने भी तो 15-15 लाख का टोपी पहना। हाँ भाई दूंगा सामान लेके बहुत, और अन्य लोग को भी कॉल कर ले। कैमरामैन जरा फोकस करो, मेरा एक्सप्रेशन है वो आना चाहिए एलईडी में ताकि पीछे तक लोगों को दिखाई दे। हाँ भाई सुनना सामान लेके बहुत, और बंदे लोगों को भी कॉल करते हैं। अरे लड़के लोग घूमते हैं, बंदे लोग को कॉल करते हैं। सामने से बनाओ। किनके साथ मेरे हो चुका है, तू भी पहले जा, मैं इधर अकेला हूँ भाई लोग के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना स्टैंड अप कॉमेडी। मैं देख पा रहा हूँ, मैं एक बार देवरिया में एक जान के घर चाय पीने के लिए गया था, जहाँ पे मैंने देखा बाहर लिखा हुआ है बच्चे दो ही अच्छे। मैं सोचा यार ये तो फैमिली को लेकर बहुत सीरियस आदमी है, सरकार का अर्थव्यवस्था सुधार देगा ये। अंदर गया तो आंगन में 6 बच्चे खेल रहे थे। मैं बोला दादा ये बच्चे दो ही अच्छे आप दीवार पे लिखे हैं और अंदर 6 बच्चे, समझ में नहीं आया। नहीं नहीं बाबू 2 अच्छे 4 तो नालायक इसमें। मैं शौक हो गया एकदम। फिर होने क्या था, अब मैं एक बार मैं लखनऊ से मैं मुंबई जा रहा था, तो लखनऊ में मैं फ्लाइट में बैठ गया, तो एक पैसेंजर था बहुत देर से वो विलम्ब कर रहा था। एयर होस्टेस इंतजार कर रही थी। एयर होस्टेस भी बहुत कमाल की होती है। जब वो पैसेंजर आया तो एयर होस्टेस बोली कहाँ रह गए थे यार, कब से इंतजार कर रहे हैं, फॉलो मी। पैसेंजर चिंता में आ गया, गोद में से बच्चा फेंक के बोला चलो मैम सुनता ये पकड़, ये तो होते रहते हैं। फिर क्या होना था, एयर होस्टेस असली में कमाल की होती है। एक बेचारा बिहारी आदमी बैठा था, जाके बोले व्हाट प्रेफर मैम, सर योर वेज और नॉन वेज। वो बेचारा अंग्रेजी समझ नहीं पाया, क्या कुछ पैसा मांग रहा है रुपया। जब ऐसे लाड में बात कर रही थी ना, तो पीछे वाला ऐसे देख रहा है और इसको तो मजा आ रहा है। फिर क्या हुआ था, बोले इसको आप चिंता मत करो, मैं आपके तरफ घूमूंगी फिर से हम देखना। ऐसे बोल के तो निकल गए। तो सर मेरा मतलब था आप शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं। बोले नहीं बाबू हम तो भिखारी हैं और बिहारी हैं, यही होना था। फिर क्या हुआ सर, कभी कभी क्या होता है कुछ दीवारों पे कुछ चीज़ लिखा होता है तो वो असल में होता नहीं है। देवरिया स्टेशन पे लिखा था कि कृपया बाएं हाथ से चले। मैं सोचा यार बाएं हाथ से तो किसी का बाप नहीं चल पाएंगे। मैंने कोशिश भी किया, मेरे ये कोनी छिल गई। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं दिखा सकता हूँ। फिर क्या था, जब मैं गोरखपुर एयरपोर्ट से बाहर निकला तो वहाँ पे लिखा था कि गोरखपुर 2 चादरें चाहिए। हवाई अड्डा आपका स्वागत करता है। मैं वहाँ पे खड़ा होके वेट करने लगा, 1 घंटा तक इंतजार किया। बोला अब कोई आएगा स्वागत करने, लेकिन क्या होना था, वो एक टैक्सी ड्राइवर आए, बोले भैया कोई नहीं आता है यहाँ पे स्वागत करने, आप जाइए। तो यही हाल है, जो लिखा होता है वो कभी कभी होता नहीं है। फिर क्या होना था, मैं ऑटो से आ रहा था ये महोत्सव के लिए, तो एक अंकल थे, उन्होंने यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे टैटू बनाया था, टैटू। मैं सोचा यार यहाँ पे टैटू क्या, गिटार बना हुआ था, गिटार। मैं बोला अंकल ये आप यहाँ पे टैटू बनाए हैं, इसका क्या मतलब है। अरे बाबू हम गरीब आदमी हैं, अब मनोरंजन हो जाता है। हम बोले ये टैटू से कैसे मनोरंजन होता है। नहीं, जब हम ऐसे खुजाते हैं तो बजता है। फिर क्या हुआ था, फिर एक बार मैं अस्पताल गया तो वहाँ पे एक पेशेंट और डॉक्टर की भी बहस हो रही थी। डॉक्टर बार बार यही बोल रहा था पेशेंट से, सर आप शांत हो जाइए,
आप शांत हो जाइए। मैं वहाँ पे पहुँचा, बोला भाई पेशेंट से क्या दिक्कत है? बोला मैं सबसे इनसे यही पूछ रहा हूँ कि ये बताइए सर्जन और विसर्जन में फ़र्क क्या है? फिर क्या होगा सर? बोला कि आप चिंता मत करिए, आपका ऑपरेशन अगर सक्सेसफुल हो गया तो डॉक्टर सर्जन, और अगर अनसक्सेसफुल हो गया तो आपका विसर्जन। फिर क्या होना था सर? मैं क्लास में गया, और एक बार मैं क्लास में गया तो वहाँ पे पहला दिन था मेरा, और सर बोले फनी मूड में थे, बोले कि आप लोग में से जो सबसे बेवकूफ़ है वो खड़े हो जाओ। मैं तो खड़ा हो गया बिंदास एकदम। बोले सर तुम पूरे क्लास में एक ऐसे पागल हो जो अपने आप को बेवकूफ़ बताने के लिए खड़े हो गए। मैं बोला नहीं नहीं सर, आप अकेले अच्छे नहीं लग रहे थे, इसके लिए मैं खड़ा हो गया। फिर क्या होना था सर? कई लोगों को एतराज होता है कि हमारे नेताजी 10 लाख का सूट पहनते हैं। कई लोगों को एतराज होता है तो भाई चिंता किस बात की है, हमने भी तो 15-15 लाख का टोपी पहना। फिर क्या होना था सर? उसके बाद सर एक बार मैं किसी मज़ार पे गया था, तो वहाँ पे कुछ भिखारी इस तरह के होते, जा बाबा बाबा को दे, बाबा दुआ देगा, घर में तेरी बरकत होगी, बच्चे खुशहाली से जिएंगे, ऐसे बोलना। फिर एक भिखारी मुझे मिला, वो बोला बेटा 10 रुपया दे दे बाबू, गर्लफ्रेंड का रिचार्ज कराना बाबू। मैंने बोला भिखारी गर्लफ्रेंड, भिखारियों की तो गर्लफ्रेंड बनाता है? बोला नहीं नहीं बाबू, गर्लफ्रेंड बना के भिखारी बने बाबू। फिर क्या होना था सर? फिर सर कभी कभी बुलेट ट्रेन, आप जानते हैं ना बुलेट ट्रेन? बुलेट ट्रेन विदेशों में इसलिए चलती है कि वहाँ पे समय की किल्लत है और समय कम है लोगों के पास। हमारे यहाँ तो अगर गाँव में एक जेसीबी आ जाए ना तो आधा गांव खड़ा होकर देखता है, और वो पीछे कर रहा होता है, तो 15 लोग बोलते हैं आन दे आन दे आन दे आन दे आन दे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय हिंद, जय भारत। सुफियान के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि ये स्टैंड अप कॉमेडियन बहुत रेयर चीज़ होती है, ये हम टीवी में देखते हैं, बट आपने जो किया इट्स ऑसम, ग्रेट, और इसके लिए बहुत कॉन्फिडेंस भी चाहिए। और मैं नर्म निवेदन करूंगा कि आगे की हमारी जो, जैसा कि मुझे बताया गया है